Hello, my dear students. Welcome. Let's continue our today's topic. Today we are going to learn about rate law. RATE, rate, LAW, law, rate law. Now, in last lecture we had completed rate of reaction and its types. So we know that rate of reaction, it is the change in concentration of reactant or product with respect to time, or the decrease in concentration of reactant or increase in concentration of product with respect to time is called as a rate of reaction. And there are the two types of rate of reaction. One is the average rate of reaction, second one is instantaneous rate of reaction. ये दोनों बेटा हमने लास्ट पीरियड में डिटेल में स्टडी कर लिए. अब बेटा आज हमको स्टडी करना है रेट लॉ, RATE, रेट, LAW, लॉ, रेट लॉ. नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड. दिस रेट लॉ इज फर्स्टली स्टडीड by the scientist Guldberg, G-U-L-D, Guld, B-E-R-G, Guldberg and Veitch. These are the two scientists who firstly studied the rate law. तो रेट लॉ बेटा दो साइंटिस्ट लोगों ने सबसे पहले स्टडी किया या बेटा डिस्कवर किया. एक साइंटिस्ट था बेटा गुल्डबर्ग और दूसरा बेटा वेज. Now we know that rate of reaction directly proportional to the concentration of reactant. पढ़े ना बेटा कल. तो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के. हाइयर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, फास्टर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. लोअर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, स्लोअर इज द रेट ऑफ रिएक्शन. जितना बेटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहेगा उतना बेटे रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट रहेगा, मतलब रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी. और जितना बेटे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा उतना रेट ऑफ रिएक्शन स्लो रहेगा, यानी कि रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा. ठीक है. Now rate law, it is the mathematical equation or mathematical expression in which rate of reaction is expressed in terms of concentration of reactant with suitable power is called as rate law. तो बेटा वो मैथमेटिकल इक्वेशन या बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें बेटा रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में सुटेबल पावर के साथ. दैट मैथमेटिकल इक्वेशन और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज रेट लॉ. बहुत इजी है बेटा. इस चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक यही है. चलिए देखिए. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी जनरल एग्जाम्पल, देन वी विल सी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स. नाउ एग्जाम्पल नंबर 1, A plus B gives rise to C. A plus B gives rise to C. A and B, these are the reactant. A और B दोनों क्या है बेटा? रिएक्टेंट है. सो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B. सो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. बेटा ये ब्रैकेट को पढ़ते हम कॉन्सेंट्रेशन, राइट. अब बेटा यहां प्लस है मगर यहां प्लस नहीं, यहां पर बेटा इंटू रहेगा. So rate directly proportional to concentration of A into concentration of B.
अब बेटा ए और बी के एक एक मोल है ना, ए का भी एक है, बी के भी बेटा एक है, तो बेटा यहाँ पे पावर रहेगा इसका भी 1 और इसका भी 1 लिखो या मत लिखो, 1 तो होता ही है ना। सो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब बेटा ये प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाले, अपन कांस्टेंट लेते के, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, एंड के इट इज एन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड हियर दिस के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। तो बेटा के रहेगा बेटे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और बेटा उस के को बेटा हम क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी कर रहे ना, इसलिए बेटा उसको बोलेंगे हम रेट कांस्टेंट। अब देखो ये बेटा मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन में हम क्या एक्सप्रेस कर रहे कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा किस पे बेटा, ए के कॉन्सेंट्रेशन पे और बी के कॉन्सेंट्रेशन पे, मतलब रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे उसके सुटेबल पावर के साथ। यहां पावर कितना है, 1 है, यहां पावर कितना है, 1 है। सो सच मैथमेटिकल इक्वेशन in which rate of reaction is expressed in terms of concentration of reactant with suitable power is called as rate law. Now second example, 2A plus B gives rise to C. Two molecules of A react with one molecule of B to form the product C. तो बेटा A के 2 मॉलिक्यूल है, बी का बेटे 1 मॉलिक्यूल है, दोनों बेटा कंबाइन हो रहे और फॉर्म कर रहा बेटा प्रोडक्ट सी। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन ए के 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड है और बेटा बी के 1 मॉलिक्यूल पे डिपेंड है ना। देयरफॉर रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब क्यों लिए ए स्क्वायर, बिकॉज देर आर दी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ए के बेटा 2 मॉलिक्यूल है, इसलिए ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। अब बेटा प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाले तो रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी। नाउ हियर के इट इज एन रेट कांस्टेंट, के बेटा क्या रहेगा, रेट कांस्टेंट रहेगा। अब बेटा ये मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस कर रहे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में सुटेबल पावर के साथ। तो बेटा इस टाइप के मैथमेटिकल इक्वेशन को रेट लॉ कहेंगे, समझा। चलिए और एक जनरल एग्जांपल देखो, 2A plus 3B gives rise to product. Suppose करो प्रोडक्ट C है, so what happen here, 2 molecules of A combine with 3 molecules of B। बेटे A के 2 मॉलिक्यूल बेटा कंबाइन होंगे B के 3 मॉलिक्यूल के साथ और बेटा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, बराबर ना। अब बेटे इसका रेट ला क्या होगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्यूब, ए स्क्वायर बी क्यूब। चले प्रोपोर्शनलिटी साइन निकाले तो बेटा रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्यूब। रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्यूब। नाउ के इट इज एन रेट कांस्टेंट, के क्या रहेगा बेटा, रेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये है बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जिसमें बेटा हम क्या कर रहे, रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस कर रहे, रेट ऑफ रिएक्शन जाहिर कर रहे
किसके फॉर्म में? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में सुटेबल पावर के साथ। तो बेटा इसे बोलेंगे हम रेट लॉ। ठीक है, चलिए अब स्पेसिफिक एग्जांपल देखो। N2 गैस प्लस 3H2 गैस gives rise to 2NH3 gas. Now what happened here? One molecule of nitrogen gas react with 3 molecules of hydrogen to form the 2 molecules of ammonia. It means rate of reaction depend upon 1 molecule of nitrogen and 3 molecules of hydrogen. तो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड है नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल पे और हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल पे। तो फिर कैसा लिखेंगे? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 क्यूब। क्यों लिए बेटा इसका क्यूब? बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। देयरफॉर रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 क्यूब। नाउ हियर रेट इज K, इट इज एन रेट कांस्टेंट। अब बेटा ये मैथमेटिकल इक्वेशन है ना, जिसमें बेटा हम क्या कर रहे बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर रहे किस फॉर्म में? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में सुटेबल पावर के साथ। यहां 1 मॉलिक्यूल है इसलिए बेटा इसका पावर 1, यहां बेटा 3 मॉलिक्यूल है इसलिए बेटा इसका पावर 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड अंडरगोज डीकम्पोजिशन to form H2O plus half of O2. H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बेटा डिकम्पोज हो रहा, फॉर्म कर रहा बेटा वो H2O और ऑक्सीजन। नाउ हियर 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इज देयर। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का बेटा 1 मॉलिक्यूल है। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। Therefore, for this reaction, rate of reaction is given as rate directly proportional to concentration of H2O2. चले proportionality साइन निकाले। रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2। अब बेटा यहाँ पावर कितना है? 1। Why power is 1? Because rate of reaction depend upon concentration of 1 molecule. राइट, सो K इट इज एन रेट कांस्टेंट। K क्या रहेगा बेटा? रेट कांस्टेंट रहेगा। सो सच मैथमेटिकल इक्वेशन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सुटेबल पावर इज कॉल्ड एज रेट लॉ। ठीक है, चलिए और एक एग्जांपल देखो। 2NOBr gives rise to 2NO plus Br2. 2NO plus Br2. Now here how many molecules of compounds are there? 2 molecules are there. It means rate of reaction depend upon 2 molecules of NOBr. Hence rate law is given as rate directly proportional to कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr स्क्वायर। क्यों बेटा स्क्वायर लिए? क्योंकि बेटे यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन 2 मॉलिक्यूल पे डिपेंड है। राइट, सो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr स्क्वायर। चलिए प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो। सो रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr स्क्वायर। रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NOBr स्क्वायर। नाउ हियर K इट इज एन रेट कांस्टेंट। K क्या रहेगा बेटा? रेट कांस्टेंट रहेगा। सो सच मैथमेटिकल इक्वेशन in which rate of reaction is expressed in terms of
concentration of reactant with suitable power is called as Rate law. चलिए लास्ट एग्जाम्पल, इफ CH3Br रिएक्ट विथ NaOH, बेटा मिथाइल ब्रोमाइड बेटे रिएक्ट कर रहा NaOH के साथ टू फॉर्म मिथाइल अल्कोहल एंड NaBr। तो बेटा इसमें का Na इसमें का Br, ये कंबाइन हुआ बेटा बना NaBr, ये बेटा CH3 और ये OH, ये बेटा कंबाइन हुआ बना CH3OH। Now here rate of reaction depend upon one molecule of methyl bromide and one molecule of NaOH. Therefore rate directly proportional to concentration of methyl bromide and concentration of NaOH. अब बेटे यहाँ पे पावर कितना है, 1:1 है। क्यों 1:1 है? क्योंकि बेटा दोनों का एक एक मॉलिक्यूल है ना। चलो प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालो। Therefore rate is equal to K into concentration of methyl bromide into concentration of NaOH, and K it is an rate constant. So such mathematical equation in which rate of reaction is expressed in terms of concentration of reactant with suitable power is called as Rate law. समझा बेटा? इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है। सो व्हाट इज रेट लॉ? द मैथमेटिकल इक्वेशन और एक्सप्रेशन in which rate of reaction is expressed in terms of concentration of reactant with suitable power is called as rate law. And this rate law is firstly studied or discovered by the scientist Guldberg and Weiss. चलिए अब बेटा कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं, आपको याद रखो। Now if rate is equal to K into concentration of X into concentration of By, क्या मतलब बेटा? A के नंबर ऑफ A का पावर कितना है, X है, और B का पावर कितना है बेटा, Y है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। इफ वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू 1, अगर बेटे X और Y की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 है, तो यहां पावर रहेगा 1, यहां भी पावर आएगा 1, आएगा ना। तो फिर क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, ऐसा हो जाएगा ना। और बेटा दोनों का पावर कितना रहेगा, 1:1। अब बेटा 1 नहीं लिखे तो भी चलता ना। तो K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट इट मीन्स, अब बेटे इसका मतलब क्या है, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन लीनियरली डिपेंड अपॉन राइट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B। इसका मतलब है बेटा कि रेट ऑफ रिएक्शन A और B के एक एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड है। एंड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B इज डबल देन रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डबल। अगर बेटे A और B का कॉन्सेंट्रेशन डबल करे तो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझा? चलिए अब दूसरा देखिए, इफ वैल्यू ऑफ X इज इक्वल टू 2 एंड Y इज इक्वल टू 1, अगर बेटा X की वैल्यू कितनी है, X की वैल्यू 2 है, Y की वैल्यू बेटा 1 है, देन रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो बेटे A का पावर हो जाएगा 2 और B का पावर रहेगा 1, राइट। एंड इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज डबल, अब बेटे अगर हमने A का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिए, राइट, देन रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स। तो बेटे यहां पे A की जगह आ जाएगा 2, तो ये 2 का स्क्वायर कितना होता, 4 इंटू 1, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस बाय 4 टाइम्स।
तो बेटे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन अगर बेटे 1:1 है तो बेटे रेट ऑफ रिएक्शन लीनियरली प्रोपोर्शनल रहेगा, और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल करे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। और अगर बेटे ए के मॉलिक्यूल 2 है, मतलब एक रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 2 है और दूसरे के एक मॉलिक्यूल है, तो बेटे जिसके मॉलिक्यूल 2 है उसको बेटे अगर अपन ने डबल करे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बेटा, 4 टाइम्स इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्टी अप टू हियर? कल बेटा हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कल बेटा लॉग टेबल वगैरह सब साथ में रखना। ओके, सो टुडे वी विल स्टॉप हियर, टुमारो वी विल कंटिन्यू।